7, 6, 5, 4. फ्लोरिडा की बारिशों की तरह वसीम मदामी आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल हर लम्हा पुरजोश, पावर्ड बाय लाइफ बॉय शैम्पू एंड सपोर्टेड बाय फीनिक्स बैटरी। T20 वर्ल्ड कप अपने बहुत दिलचस्प मरहले में दाखिल हो रहा है, बल्कि अब पहले से दूसरे मरहले में T20 वर्ल्ड कप दाखिल हो रहा है, जहां पाकिस्तान का क्या आलम है ये तो आपने देख ही लिया। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब भी एक मैच जारी है जिसमें 5 गेंदों पर 33 रन चाहिए नेदरलैंड को जीतने के लिए। अब 4 गेंदों पर 32 रन चाहिए। इसका मतलब है कि नेदरलैंड ये मैच हार जाएगा, इसका मतलब है कि बांग्लादेश ये मैच जीत जाएगा, इसका मतलब है कि बांग्लादेश क्वालिफाई कर जाएगा सुपर 8 के लिए, श्रीलंका आउट हो जाएगा वर्ल्ड कप से। दिस वर्ल्ड कप इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। मुझे याद नहीं पड़ता, अभी ये माहिरीन करेक्ट करेंगे इफ आई एम रॉन्ग, कि किसी वर्ल्ड कप में इतने सारे अपसेट्स हुए हो और किसी वर्ल्ड कप में इतना ज्यादा चांस हो बड़ी टीमों के आओ। इस वक्त जब हम बात कर रहा हूं मैं आपसे, मुमकिन है कि लिटरली हर ग्रुप से एक बड़ी टीम आउट हो और एक जिसको हम आमतौर पर कमजोर टीम कहते हैं समझते हैं वो इन हो जाए। इस वर्ल्ड कप में अमेरिका ने पाकिस्तान को हराया सुपर ओवर में, इस वर्ल्ड कप में कनाडा ने आयरलैंड को हराया, इस वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया, इस वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराया। बल्कि हम पाकिस्तान की बात करते हैं, लेकिन क्या हम क्विकली दिखा दें कि टेबल का अभी सिनेरियो क्या बन रहा है इस वक्त वर्ल्ड कप में मुख्तलिफ टीम्स का, या हम पहले पाकिस्तान की बात कर लें? चलें दिखा देते हैं। यह है ग्रुप है, इसकी सूरत हाल सामने आपके। बड़ा सिंपल सा मामला है, कल बारिश है तो पाकिस्तान आउट है, क्योंकि एनी एडिशनल पॉइंट फॉर अमेरिका मींस पाकिस्तान आउट ऑफ द वर्ल्ड कप, बिकॉज अमेरिका के पॉइंट्स हैं 4, पाकिस्तान के हैं 2। अब अगर दोनों ने 3-3 मैच खेल लिए हैं, अब सिंपल है, पाकिस्तान अगला मैच जीतेगा तो पाकिस्तान के मैच पॉइंट हो जाएंगे 4, अमेरिका अगला जीतेगा तो उसके पॉइंट हो जाएंगे 6, बारिश भी हुई तो उसके पॉइंट हो जाएंगे 5। तो यानी अमेरिका जीते या बारिश हो तो अमेरिका क्वालिफाई करता है। अगर पाकिस्तान जीतेगा तो दोनों के पॉइंट्स बराबर हो जाएंगे और नेट रन रेट की बुनियाद पर पाकिस्तान आगे पहुंच जाएगा। वो इसलिए कि अमेरिका हारेगा तो उसका नेट रन रेट वैसे ही कम हो जाएगा। सो ग्रुप ए की सूरत हाल हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत रेलिवेंट, लेकिन यूं बड़ा सिंपल है कि हम जीते और अमेरिका हारे, हमें 2 पॉइंट मिले, अमेरिका को 0 पॉइंट मिले तो हम आगे जाएंगे और अमेरिका पीछे रह जाएगा। ये है ग्रुप ए। आगे बढ़ते हैं क्विकली। ग्रुप बी, चारों ग्रुप्स की क्या सूरत हाल है? ग्रुप बी की सूरत हाल बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। यहां ऑस्ट्रेलिया तो पहुंच गया। अब यहां पर आप देखिए, स्कॉटलैंड अपने 2 मैच जीत चुका है, 1 मैच बारिश हो चुकी है, तो स्कॉटलैंड के पॉइंट है 5, इंग्लैंड का पॉइंट है 1। अब आप जानते हैं नाज़रीन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि स्कॉटलैंड अगर अपना अगला मैच जीत जाता है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, मुश्किल है, लेकिन अगर जीत जाता है बात खत्म, स्कॉटलैंड आगे पहुंच जाएगा, सुपर 8 में पहुंच जाएगा, इंग्लैंड बाहर हो जाएगा। लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि स्कॉटलैंड ये मैच हार जाता है तो स्कॉटलैंड के पॉइंट कितने रहेंगे? 5। इंग्लैंड अपना अगला मैच भी जीतता है, उसका अगला मैच भी जीतता है, इंग्लैंड अपने रिमेनिंग दोनों मैच जीत जाता है जो कि कच्ची टीमों के खिलाफ है, तो भी उसके पॉइंट कितने होंगे? तो भी उसके पॉइंट होंगे 5। तो अगर स्कॉटलैंड यहां से एक भी मैच नहीं जीता और इंग्लैंड अपने सारे मैच जीत जाता है, तो भी नेट रन रेट की बुनियाद पर फैसला होगा कि स्कॉटलैंड ने पहुंचना है या इंग्लैंड ने पहुंचना है। यानी आप समझ लीजिए कि इन अ वे ग्रुप बी में इंग्लैंड की भी वही पोजीशन है जो ए में पाकिस्तान की है। वो यूं कि अगर बारिश भी हो जाती है, एनी एडिशनल पॉइंट फॉर स्कॉटलैंड मींस इंग्लैंड इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट और एंड स्कॉटलैंड गोज अहेड। ये है ग्रुप बी की सूरत हाल। आगे बढ़ते हैं, आगे मजीद सरप्राइजेज हैं। ये है ग्रुप सी और यहां पर है वेस्ट इंडीज तो पहुंच गया, बात हो गई खत्म। अब यहां पर है सबसे नीचे न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने 2 मैच खेले हैं, दोनों हार दिए हैं। अब आप इसका मतलब समझते हैं नाज़रीन? अब अगेन हम पॉसिबिलिटी तो बात कर रहे हैं, जाहिर है। इसका मतलब यह है कि न्यूजीलैंड अपने अगले दोनों मैचेस जीत जाता है तो उसके पॉइंट कितने होंगे? 4। अफगानिस्तान अगले दोनों मैच भी हार जाता है तो भी उसके पॉइंट होंगे 4, जिसका मतलब अगेन ये होगा कि इन अ वे ग्रुप सी में न्यूजीलैंड की वो पोजीशन है जो ग्रुप ए में पाकिस्तान की है, जिसका मतलब ये हुआ एनी एडिशनल पॉइंट फॉर अफगानिस्तान मींस अफगानिस्तान क्वालिफाइज, न्यूजीलैंड
आउट ऑफ द टूर्नामेंट। कैन यू बिलीव इट? ग्रुप डी की तरफ बढ़ते हैं, अभी अपडेटेड नहीं होगा, लेकिन हम आपको अपडेटेड बताए थे, आपसे दिखा दीजिए ग्रुप डी अभी कि क्या सूरत हाल है। ग्रुप डी में बांग्लादेश जीत गया है, हम दिखा सकते हैं ग्रुप डी की, बेशक पुरानी पोजीशन दिखा दे, मसला नहीं। ओके, चूंकि ग्रुप डी में इस दौरान बांग्लादेश ये मैच जीत गया है नेदरलैंड से। तो चलें ग्रुप डी की सूरत हाल मैं आपको वैसे मैनुअली बता देता हूं। मीनवाइल आप ये देख लीजिए अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे कि बांग्लादेश ने ये मैच जीत लिया है। अब बांग्लादेश के पॉइंट हो गए हैं 4, ये बांग्लादेश के पॉइंट हो गए हैं 4। ये देखिए, ये है। अब देखें ये मैच जरा, ये भी अपडेटेड नहीं है, यहां बांग्लादेश के आप 2 पॉइंट्स के बजाय आप कर दीजिए 4। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? श्रीलंका ने 3 मैच खेले और उसका पॉइंट है 1। श्रीलंका अपना अगला मैच जीत जाता है तो कितने पॉइंट हो जाएंगे? 3। लेकिन बांग्लादेश के पॉइंट ऑलरेडी 4 हो गए, जिसका मतलब यह हुआ कि बांग्लादेश ऑफिशियली इन है, श्रीलंका ऑफिशियली आउट है इस वर्ल्ड कप। नहीं ऐसे नहीं, बांग्लादेश अभी इन नहीं है। मतलब ठीक है, श्रीलंका आउट है, लेकिन हाँ ये बात ठीक है, श्रीलंका तो फॉर श्योर आउट है, क्योंकि श्रीलंका जीतता भी है तो 3 है। हाँ ये ठीक है कि बांग्लादेश और नेदरलैंड चूंकि बराबर बराबर में खड़े हैं, तो इनमें से अब कोई टीम जाएगी। अब श्रीलंका तो नहीं जाता है, लेट्स पुट इट दिस वे, बिल्कुल ठीक है, थैंक्स फॉर करेक्शन। सो खवातीन और हज़रात, कैन यू बिलीव इट कि ये बिल्कुल एक पॉसिबिलिटी है इस वर्ल्ड कप में, के पॉसिबिलिटी है पाकिस्तान आउट हो, इंग्लैंड भी आउट हो, श्रीलंका तो आउट हो गया है, और न्यूजीलैंड आउट हो। पाकिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, ये चारों मुमकिन है कि इस वर्ल्ड कप से आउट हो, और स्कॉटलैंड, बांग्लादेश, नेदरलैंड, अफगानिस्तान, और कौन सी टीम रह गई है? इंडिया। नहीं वो तो बहुत ही कच्ची टीमों में, यूएसए और अमेरिका, ये टीमें इन हो, ये मुमकिन है। मुझे बासित भाई आप करेक्ट कीजिए इफ आई एम रॉन्ग, मुझे किसी हालिया वर्ल्ड कप में इतना याद नहीं पड़ता कि लिटरली हर ग्रुप से एक एक अपसेट हो, और एक आध टीम होता है कि एक बड़ी टीम रह जाती है, एक कच्ची टीम निकल जाती है आगे। आई होप कच्ची टीम कोई डेरोगेटरी वर्ड ना हो, मैं अपने आम जबान में कह रहा हूं, लेकिन इतनी ज्यादा निस्बतन कमजोर टीमें जिन्हें समझी जाती है उनका आगे जाना, और इतनी ज्यादा 3 से 4 पक्की टीमों के पीछे रह जाने का इम्कान मुझे याद नहीं पड़ता कभी हुआ हो रिसेंटली, कम से कम T20 में वसीम भाई ऐसा होता है, क्योंकि एक भी किसी वर्ल्ड कप में इस तरह हुआ है वसीम भाई? वर्ल्ड कप में हाँ, नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि इस टूर्नामेंट में हमें नजर आया है, एक तो पिचेस की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। सही है, अमेरिका में वहाँ पे बॉलर्स फ्रेंडली पिचेस थी, और वेस्ट इंडीज में भी आप देख रहे हैं लो स्कोरिंग मैच हो रहे हैं। सही है। अभी जो आपने स्टेट्स दिखाए ना, इसमें एक टीम ऐसा लगता है वो कमबैक नहीं करेगी, उसका नाम है न्यूजीलैंड। हाँ सही बात है, वो बाहर, श्रीलंका बाहर, ये 2 पक्की टीमें तो बाहर हैं का चांस है। बारिश कल बारिश है, अल्लाह करे दुआ है कि ना हो। कितना चांस है कल बारिश का? वैसे अभी तक मेरी जो पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट से बात हुई, उन्होंने कहा सुबह के वक्त में बिल्कुल बारिश नहीं हुई। आज फ्लोरिडा में खुश था, और अब जाहिर है पूरी टीम दुआ करेगी। अच्छा, लेकिन जितनी बारिशें हो चुकी हैं, हम जानते हैं जाहिर है अमेरिका के हालात कराची वाले नहीं हैं, लेकिन ऐसा विजुअल से लग रहा है कि बहुत एक्स्ट्रा बारिश हुई है। और तो क्या इतनी बारिश हो गई है कि अब अगर बारिश ना हो तो मैच हो जाएगा? ये है कि अगर आयरलैंड और इसका, अच्छा देखें, सॉरी मैं बात कर, लेकिन नाज़रीन ये अपडेटेड पॉइंट्स टेबल भी देख लीजिए, जिसमें बांग्लादेश के हो गए 4 पॉइंट, ठीक है जी, नेदरलैंड के 2 पॉइंट हैं, और श्रीलंका तो पक्का आउट हो गया है। सो अब अगर नेदरलैंड अपना अगला मैच जीतता है, अगर जीतता है, हारा तो आउट, अगर जीतता है तो फिर शायद नेदरलैंड पहुंच जाए नेट रन रेट की बुनियाद पर। ज्यादा चांस मुझे अभी बांग्लादेश का लगता है, लेकिन बहरहाल चांस है। नेपाल के कितने पॉइंट हैं? पता नहीं, अब पॉइंट से नेपाल शायद 2 पॉइंट, नेपाल आउट है मेरा ख्याल है। नेपाल भी आउट है। नेपाल का मैच नेदरलैंड से, नेपाल का मैच बांग्लादेश से, और नेदरलैंड का मैच श्रीलंका से। तो दोनों का चांस है। और इसी तरह अभी आप इंग्लैंड का कह रहे थे ना, इंग्लैंड का, अगर स्कॉटलैंड को 1 पॉइंट मिल भी गया तो स्कॉटलैंड 6 पे जाएगा। इंग्लैंड अभी 6 पे जा सकता है अपने दोनों मैच जीत के, और उनके दोनों मैच रिलेटिवली आसान है। नहीं सर, नहीं, 1 पॉइंट है 2 मैचों में, 2 मैचों में 1 पॉइंट। आप स्कॉटलैंड वाला टेबल दिखाइए जरा दोबारा, मेरा ख्याल है आउट है, नहीं जा सकता। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड वाले दोनों मैच जीत के 5 पे जा सकते हैं, 5 पे जा सकते हैं, रन रेट पे बात है, लेकिन आउट नहीं होंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया स्कॉटलैंड को हराएगा तो इंग्लैंड अभी भी इन है। इंग्लैंड आ अगर सकता है बारिश हो फिर, गई, हाँ वही एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूं, एनी एडिशनल पॉइंट फॉर स्कॉटलैंड मींस इंग्लैंड आउट ऑफ द टूर्नामेंट। इफ स्कॉटलैंड लूजेस वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड विन्स, ठीक है ना, स्कॉटलैंड अगला मैच जीत जाता है, बारिश हो जाती तो इंग्लैंड इन है, स्कॉटलैंड इन है, इंग्लैंड आउट है। अगर स्कॉटलैंड हारता है तो 5 पे खड़ा रहेगा, और इंग्लैंड अगले दोनों जीतता है, फिर नेट रन रेट पे फैसला। और ऑस्ट्रेलिया के तो हेजलवुड ने कह दिया कि हम इतना ईज आउट करेंगे, कमाल है। हाँ, वो ये कर सकते हैं कि अपना मैच 19वें ओवर की आखिरी बॉल पे या 5वीं बॉल पे जीतें, ताकि इतना नेट रन रेट हाई हो जाए इंग्लैंड को अचीव करना कि इंग्लैंड के लिए पॉसिबल नहीं हो। लेकिन एज पर आईसीसी रूल अगर उन्होंने देख लिया कि मैनिपुलेट किया है, तो उनका जो कैप्टन है वो उसको 2 मैचों के लिए बैन हो सकता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ऑस्ट्रेलिया के
ऑस्ट्रेलिया 1999 वर्ल्ड कप में ये कर चुका है, इसीलिए ये रूल बना। उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच, जो जीता हुआ मैच 111 चेस करने थे, 47वें ओवर में जाके बनाया। ये तो खवातीन ना, हम होता है ना, हम कभी कभी बड़े कॉन्स्पिरेसी डिस्कस कर रहे होते हैं कि यार ये टीम जान के तो नहीं हार रही, ये जान के तो स्लो नहीं खेल रही, ये इससे तो ऐसा नहीं खेल रही था कि इसको फायदा इसको नुकसान हो जाए। वो तो हमारे अंदाजे होते हैं, सही या गलत हो सकते हैं, बट दिस इज ऑफिशियल। कैन यू बिलीव इट कि ऑस्ट्रेलिया के एक खिलाड़ी ने ऑन कैमरा आकर ये कहा है कि जिसका मफहूम ये है कि हम नहीं चाहेंगे, इंग्लैंड एक तगड़ी टीम है, अगले आने वाले दिनों में हमारा दोबारा सामना सामना हो सकता है, तो क्या ही इसमें मुजायका है कि हम स्कॉटलैंड के खिलाफ अपने मैच को इस तरह मैनिपुलेट कर लें कि इंग्लैंड आउट हो जाए टूर्नामेंट से। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है, जिस पे बाहर थोड़ी बात है, जिस पे बहरहाल ये जो शाहिद भाई ने बताया वो फैक्ट है कि अगर ऐसा साबित हो गया कि ऑस्ट्रेलिया ने जानकर इस गेम में बुरा खेला है तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान 2 मैचों के लिए आउट हो सकते हैं। और बासित भाई, आपने भी किसी एक मैच में, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कौन सा मैच मुझे याद नहीं, किसी और के पैड्स पहन के आ गए थे। और भाई नहीं, क्रिकेट की बात हो रही है, क्या हो गया, क्या हो गया। बासित अली साहब ने हर लम्हा पुरजोश में आज से कुछ सालों पहले एक मैच से मुतालिक, एग्जैक्ट बताएंगे कौन सा था, ये कहा था कि फलां टीम मुमकिन है फलां टीम को आउट करने के लिए जानबूझ के हार जाए या बुरा खेले। उस वक्त बड़ी तनकीद हुई थी। उसके बाद एक खिलाड़ी जिसका नाम है बेन स्टोक्स, उसने एक किताब लिखी, उस किताब में उसने लिखा जिससे साबित हो रहा था कि वाकई वो वाला मैच वो टीम हल्का खेली ताकि फलां टीम को नुकसान हो जाए। वो कौन सा वाला मैच था बासित भाई? इंग्लैंड इंडिया, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया था, जिसमें आपने कहा था कि इंडिया शायद बुरा खेले पाकिस्तान को आउट करने के लिए, ऐसा ही था ना? कि सेमीफाइनल में स्ट्रॉन्ग टीम से मैच ना हो। देखा वसीम भाई, यही फर्क होता है एक ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस का और एक एंकर का। तो यार मैं तो ऑन ग्राउंड वाला जो बात करता है अपने तजर्बे से करता है और किताब में लिखी आती है। आप जो बोल रहे हो कोई किताब में नहीं आ रहा। तो मैंने कभी दावा भी नहीं किया, मैं तो कह रहा हूँ लेमैन हूँ और ये आगे बढ़ के तो बात ऐसी करते हो ना जैसे आपको सब पता है, लेकिन पता मैं कभी इस तरह बात की है बासित भाई कि मैं सब बताओ बासित भाई इस पर नेपाल अभी आउट नहीं हुआ है। बासित भाई नेपाल में फंसे हुए अभी, क्योंकि उसका 1 पॉइंट है 2 मैच में, अगर वो दोनों जीत जाएगा तो 5 पॉइंट हो जाएंगे। और बांग्लादेश स्कॉटलैंड के भी 5 हैं। नहीं ये चलो भाई, बासित भाई नेपाल के 3 मैच हो गए, जीत भी जाएगा तो 4 पॉइंट। नेदरलैंड के ओ बासित भाई पे खवातीनो हजरत आप देख सकते हैं कि बासित भाई a senior cricketer has been conquered by an anchor called Wasim Badami live on the show. थैंक यू वेरी मच। ओके भाई, नेपाल के भी अगर अगले दोनों मैच जीतता है तो नेपाल के हो जाएंगे 5 पॉइंट और वो बांग्लादेश से आगे हार जाता है अपना लास्ट मैच तो इसमें यानी असल नेपाल से ही है। हाँ भाई ठीक, यानी खबर ये बात सही है कि बांग्लादेश आप कह सकते हैं कि ऑफिशियली क्वालिफाई नहीं किया है। हाँ। श्रीलंका ऑफिशियली आउट है, ये तय है, श्रीलंका आउट है, श्रीलंका आप कुछ भी कर ले, श्रीलंका नहीं जीत सकता। अब कामरान अकमल साहब, तो पहले तो जरा ये बताएं, ये वर्ल्ड कप बड़ा अजीब और गरीब वर्ल्ड कप नहीं है जिसमें नेपाल जाएगा, बांग्लादेश जा सकता है, श्रीलंका आउट है। मेरे ख्याल से बांग्लादेश थ्रू कर गया और लगता मुझे नेपाल के साथ उनका एक मैच रहता है तो वो जीतेंगे तो इजीली क्वालिफाई क्योंकि बांग्लादेश ने साउथ अफ्रीका को भी सिर्फ 4 रन से हारा है, उससे भी 4 रन से, वो भी मैच जीता हुआ ही था, लेकिन अच्छी क्रिकेट खेली, बड़ा जबरदस्त कमबैक किया। यूएसए से 2 मैच हारे हुए थे, लग नहीं रहा था कि यूएसए ऐसे क्रिकेट टफ खेलेगी और ऐसे टफ टाइम देगी, तो स्ट्रांगली कमबैक किया, बॉलिंग अच्छी की है, बैटिंग अच्छी की है, तो अच्छा साइन है कि बांग्लादेश के लिए सुपर 8 में क्वालिफाई करना बड़े अरसे के बाद। टेक्निकली कंफर्म नहीं है कि बांग्लादेश चांसेस लगता है यही कर जाएगा, लगता है। लेकिन एशिया की 3 टीमें पहुंचेंगी अभी तक, बांग्लादेश, इंडिया, अफगानिस्तान, ये कमाल है यार। और इंशाल्लाह चौथी पाकिस्तान भी आएगी इंशाल्लाह। कल मैच होगा। दैट ब्रिंग्स मी टू माय क्वेश्चन कि बारिश का कितना इम्कान है, बात रह गई। 90% चांस है बारिश का, बहुत ज्यादा बारिश का चांस है। आज दिन में बारिश नहीं हुई वसीम भाई, हम वहाँ उस ग्राउंड में हम लोगों ने मास्टर लीग ये देखी, फोर्ट लॉडरडेल वाला ग्राउंड है, वही वाला। अच्छा, हम गए थे ना, मैं और कामरान भाई अमेरिका गए थे, वहाँ पे इतनी बारिश होती है, आधे घंटे बाद एक्चुअली हुआ है उस ग्राउंड। सीरियस बात है कि हम दोनों, सही बात है, मैं उस ग्राउंड में गए अभी कुछ महीनों पहले, वहाँ पर भाई पता लग गया सबको, पता लग गया, पता लग गया। जहाँ पे टीमें ठहर रही हैं, ग्राउंड कोई 50 मिनट की ड्राइव है, दूर है वो, जहाँ फ्रेंडली मैच में और इंटरनेशनल मैच में फर्क होता है। बारिश तो बारिश है ना, तो फ्रेंडली मैच हो सकता है ना, इंटरनेशनल में इंजरी का डर होता है। फ्रेंडली भी नहीं हो पाया था, इनके मैचेस कैंसिल हुए हैं मेरे सामने। ये बोला हो जाता है वहाँ पे, कितने मैचेस तो कैंसिल हुए हैं। ये दोनों नहीं गए, कामरान भाई की आंख नहीं खुली थी, मैच कैंसिल हो गया, दोनों नहीं गए। नहीं होगा, ये बोला होगा। छोटे मैचेस हुए हैं, 5-5 10 वाले मैचेस 5-5 ओवर, और कुछ मैचों में निकले और वापस भी आए। असल में ये फ्लोरिडा का मंजर देखिए, बारिश कैसी हुई है, नहीं थे। ये कब का है? आज ये गुजरा वाला, ये कल का, गुजरा वाला नहीं, फ्लोरिडा अमेरिका। ये देखिए, ये कल का, ये कल का, आज तो नहीं, आज का नहीं, आज पानी वहाँ पे नजर ही नहीं आ रहा, धूप निकली हुई है। लेकिन अब इतनी बारिश का मतलब ये तो लाहौर लग रहा है, एडिट हुई। ये शहर के अंदर है, ग्राउंड दूसरी थोड़ा मज़ाफ़ात में, थोड़ा दूर है,
जैसे यहाँ लाहौर से गुजरांवाला या शेखपुरा इतना दूर ग्राउंड है, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे वेदर इतना नहीं है, 40-50% है। लेकिन पाकिस्तान का मैच होगा, लेकिन दुआ करें कल का भी हो जाए और आयरलैंड जीते यूएस। क्योंकि कल का मैच नहीं हुआ तो फिर तो पाकिस्तान का मैच बेकार हो गया ना, फिर हम आयरलैंड से जीते साथ गए थे, फिर तुम जीतो या हारो, सुनो तुम टूर्नामेंट से बाहर बोल रहे ये झूठ बोल रहे हैं, दोनों की कहानियां अलग है, झूठ बोल रहे कभी नहीं गए। कहानी में ट्विस्ट हो गया है, पता है क्या ट्विस्ट हो गया? बताएं, पूछे तरह आप भी गए थे तो आपको भी पता होना चाहिए, जैसे कामरान को पता है। तो बता तो रहा हूँ, नहीं मुझे आप तो बता ही नहीं रहे, आप तो बोले नहीं होगा। सर ये डिफरेंट हो गया। हम लोग नन्हे नहीं है, हम नन्हे नहीं है, हमें पता आप दोनों नहीं गए हो। नन्हे नहीं है हम लोग, ये नहीं गए दोनों। वो क्या कर रहे हो भाई? अब अपनी तस्वीर साथ अपलोड करेंगे ताकि हम अब सबूत देंगे। अच्छा, अब लेकिन आज आप ये बता रहे हैं कि 50% चांस है कल बारिश का, 50% चांस है बारिश ना होने का। सुबह में पाकिस्तान की प्रैक्टिस नहीं हुई, इंडोर उन्होंने की थी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे दोपहर हुई वहाँ पे फिर इतनी बारिश नहीं हुई। जी, तो अब बासित भाई पहला काम तो पाकिस्तानी कौम ये करे कि दुआ करे कल बारिश ना हो। सबसे पहले तो लंबे वाले जूते खरीद ले। सारी उम्र ही दुआएं करते रहे हम, हर वर्ल्ड कप में यही काम, हर वर्ल्ड कप में यही और ये दुआओं का ही असर है, जो कुछ भी जीते हैं हम। 92 में भी दुआओं से ही जीते थे। दुआओं का चक्कर था। 2009 में भी इंग्लैंड के रन मैच रेट में पे बारिश आए हुई। हैं, जीते हैं, क्वालिफाई किया तो पहुंचे हैं फाइनल में। और लास्ट वर्ल्ड कप भी ऐसे ही हुआ, नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया तो हमने क्वालिफाई की है। अब अगर कल बारिश नहीं होती शायद भाई, तो ऑन पेपर यानी अगर अमेरिका का मुकाबला है आयरलैंड से, अब अमेरिका ने बहरहाल इंडिया के खिलाफ भी एक बहुत ही कोई फारिग कर दी है, मुजारत नहीं, बल्कि एक से भी तो मैच फंसा दिया था। और यूएसए आयरलैंड को हरा चुके हैं 2021 में, उसके बाद मैच हारे हैं वो एक, लेकिन 2021 में अपने यहाँ उन्होंने इसी ग्राउंड पे, अच्छा यही वाले ग्राउंड पे, और यूएसए का अभी कॉन्फिडेंस भी हाई है, 2 मैच जीते हुए हैं। और इंडिया आयरलैंड को कोई अच्छी मैच फाइट नहीं दी है। जीता हुआ। हाँ। आयरलैंड कनाडा से भी हारा हुआ मैच है, तो इसलिए वो उनका जरा मुराल मुमकिन है कि अगर मैच हो इतना तो भी अच्छा ऐसा नहीं है कि जनाब वो आयरलैंड के लिए अभी बड़ा। मुझे लग रहा है कि 50-50 है। आप कह सकते हैं 5% ज्यादा यूएसए के पास मोमेंटम है, जीते हुए हैं। आयरलैंड का जीता हुआ कोई मैच नहीं है। बासित भाई वैसे प्रेडिक्शन हम आखिर में लेते हैं, लेकिन चलिए आज अभी ले लेते हैं। कल अगर मैच हो जाता है तो आपके ख्याल में अमेरिका जीतेगा या आयरलैंड जीतेगा? 20 ओवर का मैच जी पूरा मैच 20-15, जैसे वो करनान भाई बोलते हैं ना, टाइम टॉप का। अगर 20 ओवर का होता है तो आई विल गो विद यूएसए। ओ भाईजान आप छोटा मैच होगा तो डेफिनेटली आयरलैंड जीत सकता है। अच्छा, पूरा आपका ख्याल है 20 ओवर हुआ तो स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, लेकिन मेरी ख्वाहिश आयरलैंड जीते। जाहिर है, आयरलैंड जाहिर के है। साथ हाँ भाई, वहाँ का वीजा चाहिए होगा ना। नहीं भाई, क्योंकि नहीं है मेरे वो पास, जीतेगा तो don't worry। पाकिस्तान का चांस बनेगा, इसलिए अब वहां जाके भी इनको बताएंगे। अब हम आयरलैंड को भी जाके बताएंगे आपको। सो और आपका क्या ख्याल है कौन जीतेगा? ख्याल क्या है, ख्वाहिश है कि ख्वाहिश है। आयरलैंड जीते। हाँ, मैच हो कल आपके ख्याल में कौन जीतेगा? अमेरिका जीतेगा। हैं? अमेरिका अमेरिका जीतेगा। USA, अमेरिका का United- मतलब है पाकिस्तान आउट है, पता इन्हें है? भी वीजा चाहिए। नहीं, मैं तो कल की मैच की बात कर रहा हूँ। देखें, आउट इनका मुझे नहीं पता, कल अमेरिका आप जीतेगा। क्रिकेट की सेंस में बात करो। क्रिकेट क्या, क्योंकि आई एम पर्सनल स्पोर्ट्समैन ना, कौन से स्पोर्ट्स खेलते हैं आप? पर्सनल खेलता हूँ। पर्सनल क्या मतलब? क्रिकेट म्रिकेट, क्रिकेट खेलते हैं आप? जी, जी, जी। बैट्समैन, बॉलर, बॉलर, मीडियम पेसर ऑफ स्विंग। ऑफ स्विंग। आप स्विंगर हैं? जी जी जी। स्पिनर हैं, क्या है मतलब? फास्ट बॉलर, ऑफ स्विंगर, आउट स्विंगर। आउट सिंगर। और अब जब आप स्टांस लेते हैं तो आप मिड ऑफ पे फील्ड ज्यादा लेते हैं, मिड ऑन पे? मैं मोस्टली जो है ना मिड ऑन पे बॉल कराता हूँ और राउंड ऑफ द विकेट बॉल फेंकता हूँ। अच्छा, और स्लिप रखते हैं हम आमतौर पे? स्लिप मैं रखता हूँ दो सेकंड स्लिप पे अक्सर जो है वो एज लगता है, तेज पे बॉल फेंकता हूँ। यार खवातीन हमारे साथ आज मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करता धरता रहे। अरे थैंक यू, आपने मुझे इतनी बड़ी आपको पोस्ट- नहीं बोल रहा भाई, अच्छा। मेहमान की बात कर रहा हूँ। क्या हो गया, आपको नहीं बोल रहा भाई। आप लोगों की भरपूर तालीम में साबिक चेयरमैन जनाब सेठी साहब के लिए बहुत सारी तालियां। सर बहुत बहुत शुक्रिया मुनीब तुम्हारा। आज मुनीब तुमने मुझे बुला लिया सर मैं वसीम हूं सर। अंदर की खबरें देने के लिए बुला सर लिया। वैसे बताएं, मैं अभी अब आगे मैंने बात करनी है, लेकिन जरा आप तो बड़ी अंदर की खबरें बताते हैं, कुछ बताएं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, कोई जरा हाँ। एक्सक्लूसिव दें सर। बहुत अंदर की खबर मेरी चिड़िया प्लीज लेकर आई है। प्लीज प्लीज। कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में हाँ और उसके हार का भी एक रीजन यही है हाँ, क्या? कि टीम के अंदर हुई हुई है ग्रुपिंग। एक ग्रुप है रिजवान का, अच्छा एक है बाबर का, हाँ। और तीसरा है शाहीन का। ऐसा आपको तो बात खुद हंसना ना शुरू हो जाए अपनी बात में। मैं नहीं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें ना, समझाएं आप- इसको जरा सर, इस तरह समझाएं कि लोगों को समझ आए कि क्या बात है। मैं- खुल के बात करें, नहीं तो सब बोल रहे हैं। बहसियत साफी मैंने बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं। हाँ आज मैं एक ऐसी एक्सप्लेनेशन दूंगा वसीम कि तुम्हें समझ आ जाएगा। भाई, हाँ ये समझाएं, ऐसे समझाएं। हाँ भाई मैं मिसाल देता हूँ कि ग्रुपिंग ऐसे हुई है जैसे समझ लो इस सेट पे ग्रुपिंग हुई है एक,
नहीं इस सेट आपके सेट पे सर यहाँ कोई ग्रुप नहीं है या 3-4 ग्रुप है सर, यहाँ भी 3 ग्रुप है आपके। तो लोग ही 4 हैं। नहीं सर, हम सब एक हैं सर, ऐसी। अरे भोले तुझे पता नहीं है सर वो अच्छा, एक ग्रुप है यहाँ पर एंकर वसीम बदामी का, मेरा तो कोई सर, मेरा सोलो ग्रुप है। उस ग्रुप के अंदर है आदि अदील अमजद, अच्छा ये है मेरे ठीक है, और यहाँ जो एक छिछोरा लड़का बैठता है वो अच्छा, जो रोजाना गेटअप करके आता है अलग अलग। बहुत चीज हो रहा है। अच्छा वो मैं सर वैसे वाकई में बहुत ही फारिग आदमी बहुत ही है। कोई फारेगा भाई। मैं यकीन माने सर, मैं जो है ना मतलब मेरा दिन ना मेरा बस बोले, चले ना मैं लानत दे दूंगा। यही है। मतलब सर जो मैं उसका दूसरा- दिल रखने के लिए उससे इज्जत से मिलता हूँ, वरना मैं कहता हूँ कि मैं कहता हूँ आप लानत की पावर 3 करो और ये वाली 2। अच्छा एक ये ग्रुप हो गया, एक बाकी ग्रुप ये। दूसरा जो ग्रुप है हाँ। वो है एंकर्स का ग्रुप। अब पूछोगे कौन? इस सेट में अब पूछोगे तुम कौन? कौन है एंकर का? उसमें है शाहिद साहब। अच्छा शाहिद आदमी साहब, हाँ, और दूसरा जो लोहे के बालों वाला जो है नजीबुल हसन। अच्छा अरे लोहे वाले बाल उसके उनका अलग ग्रुप है। एक ग्रुप है, हाँ वो ग्रुप कभी वसीम की तरफ भी चला जाता है और वसीम के साथ जाता है, उसका नाम है कामरान ग्रुप। वो अलग है। सर नहीं हमारा। और एक ग्रुप है, हाँ बड़ा मजबूत ग्रुप है, अच्छा, एक ही आदमी है उस ग्रुप में, उसका अपना ही ग्रुप, उसका नाम है वासिद अली। उनका अलग है। सर आप हमारी, अच्छा सर आप हमारी पोल ना खोलें। मुझे ये बताएं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर इस वक्त कप्तान क्या सोच रहा है, ये बताया ना ओ, बड़ा अच्छा सवाल। हाँ कप्तान- खुल के बताना है आपने। हाँ, कप्तान ये कह रहा है भाई, साबिक चेयरमैन हमें बता रहा है, चूंकि वो अंदर की खबर है, अंदर की खबर ला हम के सब दो। जानना चाहते हैं। शाहीन का ठीक है, रिजवान का भी आइडिया है, कप्तान क्या सोच रहा है सर? कप्तान ये कह रहा है हाँ। कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दिए तो 2/3 जीत जाएगा। सर नहीं वो नहीं मैं हमारे कप्तान की बात नहीं कह रहा। ओह मिक्स अप सर, मैं बाबर- अच्छा, बाबर। सॉरी, आई एम सो सॉरी। अच्छा नहीं सर, मुझे आखिरी एक बात ये बता जी, दें, जी, एक मसले का हल कर दें प्लीज। हम जब भी तज्जिया लेते हैं और आप भी बता, आपने पुराना में बता रहे हैं ये भी गलत है, वो भी गलत है, सब वो भी गलत गलत है, मेरे अलावा। मेरा एक सादा सवाल है, जी, जी। फिर कौन सही है? बोर्ड की जिम्मेदारी किसको दें? हल बताया ना मसले का। हल सिर्फ एक ही है। और अच्छा सर सुने, जी। इसमें आप खुली खुली बात कीजिएगा। खुली ये बात, हाँ, बताएं। खुली बात, मैं तो आसरा ही नहीं करता। हाँ, बताएं। देखिए टीम का जो पीसीबी का जो चेयरमैन बनाना है ना आपने, हाँ। वो बनाने का ऐसा आदमी हाँ। जिसके पास अंदर की खबर है। अंदर की खबर अब क्या? अंदर की खबर मतलब शर्ट के अंदर। किसके पास है? नहीं नहीं मतलब वो तो आपके पास भी होती है, 3-4 और लोग में, ठीक है मैं नाम तक पहुंचने की कोशिश कर उसके रहा पास एक चिड़िया भी हो। हूँ। ये अब आप और उसने 3-4 इवेंट भी कराए हो और पहले चेयरमैन भी रह चुका हो, और इस वक्त राइट इन दिस मोमेंट एंड दिस पॉइंट ऑफ टाइम टीवी स्क्रीन पर भी सर आप अपनी बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं सर। अभी अगर मैं वसीम बन गया सर तो नहीं तू नहीं कैप्टन बनेगा मेरी जान। नहीं अब सर मुंह अपनी या आप अपनी पहला मैच ही अमेरिका से रखवाएंगे, तू खेल रहा होगा। सर नहीं सर मैं ये दिखा दूं व्यूअर्स को कि यहाँ पर जो प्रेडिक्शंस होती रही अब तक, एक दफा ये मुकाबला आदि भाई ने जीता था, अभी यहाँ जो रोजाना प्रेडिक्शन हो रही है अब तक क्या सूरत हाल है, आज हम जरा पहली मर्तबा वो भी दिखा दें। नहीं ये सही मानते नहीं ये हम। गलत है। कई मैचेस रह गए। बासित भाई ने एतराज कर दिया है। हाँ आदि भाई ऊपर है, आदि भाई ऊपर है। आदि के ज्यादा पॉइंट। अच्छा इस वक्त इस भाई इंतजामिया कह रही है कि यही पॉइंट टेबल सही है, लेकिन भाई चलो इंतजामिया तो आपके साथ मिली हुई होगी ना यार। अभी मेरा क्या अभी- लेना देना? अभी चेयरमैन साहब ने आप भी बताया एतराज तो कर है। रहे हो। इंतजामिया जो है वो बिल्कुल एवरेज है एक आदमी की तरह। नहीं धर्म भाई या बासित भाई आप उनकी बात सही साबित कर रहे हैं कि यहाँ ग्रुपिंग है। नहीं मतलब नहीं, मुझे याद है एक जो हुई थी ना 2 दिन पहले, आदि भाई की 3 चीजें सही हुई थी, हमारी एक। तो आप ये कह रहे हैं, अच्छा अभी तक इसके मुताबिक आपके पॉइंट है 15, कामरान भाई के 13, शाहिद भाई के 12, आदि भाई के 14 और मुस्तफा भाई के 13। ये तो आप कौन कह है? रहे हैं कि आदि ये भाई मुस्तफा कौन? वो सर यहाँ पे नहीं लड़का बैठा वो होता है। छिछोरा सा लड़का ऐसे नहीं ही आता। ओ सर वो बस शुक्र है आज नहीं आया, जान छुड़ाए उससे। तो वो तो आप कह रहे हैं कि आदि भाई का पॉइंट, यानी कि इसका मतलब बासिर साहब के मुताबिक एक बार फिर क्रिकेट की दुनिया में तमाम बड़े बड़े क्रिकेटर्स को पीछे छोड़ते हुए, जिनकी एक जुब्बिश, जिनका एक कलम जब चलता है तो दुनिया देखती है, क्रिकेट की दुनिया में 1850 साल खानदानी तजुर्बा एक बार फिर अपनी प्रेडिक्शन में पूरे एशिया को पीछे छोड़ देने वाले आदि अदील अमजद। हाँ इमोशनल, हाँ इमोशनल हो गया। मैं 3 साल की थी। हैं? नहीं, गलत सर, आप थे, गलत वाला उठा लिया। गलत वाला उठा लिया। आप थे हाँ, आप। मैं 3 साल का था। टोटल कितने मैचेस? तब से मैं अपनी खिड़की पे बैठ के बोलता था, अम्मी आज वो वाली गाड़ी पहले आएगी, आज ये वाला कौवा पहले उड़ेगा। और वो होता था ऐसे ही। वैसे ही होता था। मेरी अम्मा कहती थी, बेटा बड़े होके ना तू एक दिन किसी बड़े चैनल पे जाके प्रेडिक्शन देगा।
और आज देखे मेरी माँ का सपना पूरा हो गया। 27 में मस्ट बी अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर यू। माँ लेकिन मैं जीत तो गया, लेकिन मैं हार भी गया। मुझे भी रोना आ रहा है आपसे आपकी बात, वसीम भाई, माँ के कहने पे मैंने प्रेडिक्शन तो सही दे दी, लेकिन एक काम मुझसे गलत हो गया। क्या? कि मेरी माँ ने मुझे जो भी प्रेडिक्ट करने का बोला, हमेशा मैंने उसका उल्टा जवाब दिया और वो सही होती है। वो सही हो गया। अब मेरी माँ मुझसे बात नहीं। सर आपको ये बात बता, टीवी में क्यों बता दी आपने बात सर? मुझे इस बात का अफसोस रहेगा। लेकिन सर बताएं अभी, यानी मैं ये हैरान होता हूँ, जैसे अब कल का मैच है, आप आज प्रेडिक्ट करेंगे कल ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा। तो अभी तो ना ग्राउंड में खिलाड़ी उतरे हैं, ना स्ट्रेटेजी का पता है, तो ये कैसे हो सकता है? मतलब ये वसीम भाई, ये मेरे अंग अंग में जो है ना क्रिकेट बसी हुई है। क्रिकेट बसी हुई है। तो जब भी मैं ऐसे क्रिकेट की बात सुनता हूँ, कैसे मेरे अंग अंग में सर ये तो लेकिन एट द सर मैं आपको बताऊं, कुछ लोग ये प्रोपागेंडा करते हैं कि ये आदमी, अच्छा कुछ लोग मेरे मुंह पे प्रोपागेंडा कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ कह रहे गेंडा गेंडा गेंडा। नहीं वो ये तो अच्छी बात सर, नहीं वो है वसीम नहीं, भाई। ये प्रोपागेंडा है, अल्लाह माफ करे, वो नहीं। ऐसे बोल रहे हैं लोग मुझे यार। नहीं प्रोपागेंडा सब अलग चीज है। प्रॉपर गेंडा मतलब प्रॉपर गेंडा ही है। नहीं सर वो नहीं, तो वो ये कह रहे हैं कि ये आदमी, इस आदमी को जो है वो ना स्पिन का पता है, ना मिड ऑन का पता है, ना मिड ऑफ का पता है, इसको तो कप्तानों के नाम नहीं मालूम, इसको उन लोगों को आप क्या जवाब देना चाहेंगे? उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर मैं किसी काम का नहीं होता तो आज इधर ना बैठा होता, और अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें सब पता है, तो अगर तुम्हें पता होता तो तुम यहाँ बैठे। वाह जी वाह, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, दिल जीत लिया। बहुत heavy dose समथिंग हो गया। अमेजिंग। मैं आगे बढ़ूं सर, मेरा ख्याल है क्योंकि ओवर हो गया थोड़ा। खवातीन आपको क्या पता है दिखाना? पाकिस्तान में बैट का बनते हैं कहाँ सियालकोट। जवाब दुरुस्त था। सर ये तो बच्चों की उर्दू की 5वीं किताब में लिखा हुआ है, सबको बताइए। आपको पता है कि बॉल को स्विंग कैसे करवाते हैं? प्लीज बताइए। बॉल को हमेशा एक तरफ से रब करते हैं, रब करते ताकि उस तरफ शाइन आ जाए, ओ भाई। ताकि जब बॉल फेंके तो हवा उसको टकरा के जाए और बॉल कमाल सर। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे निकाल दो यहाँ से। मैं जब चेयरमैन बनूंगा, ये मेरे फास्ट बॉलिंग का कोच है। भाई जल्दी से ब्रेक ले ले, क्रिकेट तबाह हो जाए। क्रिकेट बर्बाद हो गई पाकिस्तान में, और कितनी बर्बाद हो गई देखिए। वसीम भाई, वसीम अकरम साहब इतने परेशान हैं, जिस तरह यहाँ वसीम मदामी हैरान है, वहाँ वसीम अकरम परेशान है। और वो क्या कह रहे हैं वसीम अकरम, सिद्धू भाई के सामने खड़े रह के क्या कह रहे हैं, दिखाइए जरा। हमारा एक बॉलर डाइव मारता है, बाहर चला जाता है 20 ओवरों में, ना उनकी थ्रो भी वो ऐसे के जुलूसी हिट मार रहे हैं। अब बहुत हो गया, बहुत बैक कर लिया। अगर यही आप किसी का मूड ऑफ है, वो उससे बात नहीं कर रहा, वो उससे बात नहीं कर रहा, कम ऑन गाइस, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? पूरे मुल्क का तुमने जज्बात का सत्यानाश मार के रख दिया। हद होती किसी चीज की। अब मैं एक बात बताऊं सर, ये वाह वाह। अब वसीम भाई की खैर नहीं है। अच्छा, हाँ जी, ट्रेंड चल जाएगा, काम शुरू हाँ जी, इनसे मिलेंगे भी नहीं। है? हाँ क्यों, मतलब वो हाँ जी, उन्होंने सच्ची बातें कर दी ना। अब गए हाँ जी, तो सोशल मीडिया पे इसमें डरने की क्या बात है? बात तो करनी चाहिए। मतलब इंसान ही है ना जो उड़ाएंगे, तो इंसानों से क्या डरना? अरे वाह, वाह भाई, वेरी आज ये सेट बहुत उन्होंने भारी सा कहा हो ना, गया। बहुत उन्होंने ज्यादा। कहा ना अब डरने की जरूरत नहीं है, हाँ। बहुत हो गई है। अब वसीम भाई को भी डरने की फेस जरूरत कर नहीं है। लेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। और वो उन्होंने शायद इस तरह की बात की भी इस इंटरव्यू में कि मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे जो भी कहें। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये वाला इशारा किधर दिया? वैसे शायद भाई आप तो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म इतने अरसे से कर रहे हैं, तो नहीं तो आपको क्या शक है? आप पूछ क्यों रहे हो उनसे? करते हैं वो गए मैं नहीं ना endorse उधर। कर रहा हूँ इस बात अच्छा, को। endorse गए कर रहे नहीं है ना मैं उधर, इसलिए कह रहे हैं। अपनी बात का इब्तिदाइया बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? दाइयां बना रहा हूँ, समझने की एक दिबाचा बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? के बादशाह बना रहा हूँ। भाई नहीं यार, आप सादा सादा बनाओ ना जो भी बना रहे हो। मैं अच्छा तो भाई शायद आखिर बता दें कि हाँ। आपने क्रिकेट में जाहिर है खिलाड़ियों में हमेशा तनकीद होती रही है, जब भी वर्ल्ड कप आता है इतनी पोलराइजेशन देखी है कि जहां पर कोई किसी पे तनकीद शुरू कर दे तो बात पता नहीं कहां तक चली जाए, गलीज गालियां, ये वाला तो अब बहुत ज्यादा होने लगा। हाँ। वरना देखें, क्रिटिसिज्म कोई भी एनालिस्ट, कोई भी फॉर्मर क्रिकेटर फैक्ट्स एंड फिगर्स पे करता है। सही है। ये नहीं कि आप उसकी चाल खराब है, उसका रन खराब शक्ल पसंद नहीं है, रन अप अच्छा नहीं है, हमेशा फैक्ट्स एंड फिगर्स पे। और अगर कोई भी फैक्ट्स एंड फिगर्स से हटकर बात करेगा तो उसका बायस या उसकी जानिबदाराना समझ आ जाएगी, नजर आ समझ जाएगी। तो आप लेकिन बुरा अब जरा खेलेंगे, माहौल ज्यादा आ लेकिन गया। अब इन लड़कों में बहुत ज्यादा आ गया कि जरा सी किसी की तारीफ कर दो तो बहुत खुश हो जाता है, जरा सा किसी को फैक्चुअल बेसिस पे क्रिटिसिज्म कर दो तो फौरन फोन आ जाता है कि जी आपने ये कहा। अब ज्यादा सेंसिटिविटी हो गई है। आप देखिए बाउंड्री पे सही कहा, जो भी डाइव मारता है ना हमारा फास्ट बॉलर, बाउंड्री पे फिजियो आ जाता, वो हिला नहीं कि जाता। वो वासिफ में कुछ कहना है, मैं ब्रेक लेना है मैंने इन बस बच्चों ने बड़ों से सीखा है। अपने बड़ों से।
अच्छा सही है भाई, ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जरा आज के मेहमान के साथ ही वापस आते हैं। आप देख रहे हैं लम्हा पुरजोश, ब्रेक के बाद हम आते हैं। जनाब पहले आपके पास खुश आमदीद कहते हैं। हमारे आज के मेहमान हमारे साथ हैं जिनको आपने देखा है, बहुत ही मल्टी टैलेंटेड। इनको स्क्रीन पर तो सबने आपकी बात नहीं कर रहा, आने वाले मेहमान की बात नहीं। आपने कहा ना आपने देखा है, तो हाँ। मैं तो यहाँ हूँ तो मुझे ही देखा होगा ना। नहीं, उनको भी देखा है, उनको स्क्रीन पर देखा है और उनको जब भी देखा है बहुत सराहा है और उनके काम से नाम से सब वाकिफ है, लेकिन उनमें और भी जरा बहुत है मुख्तलिफ नौ सलाहियतों के हामिल। क्या है? बस अल्लाह खैर करे यार, ये बहुत कम लोग होते हैं, लाख में से एक आदमी को ये होता है। ये बीमारी नहीं है, ये एक सलाहियत है। अच्छा हाँ ठीक है। मुख्तलिफ नौ आप बैच हो गया? नहीं छोड़े आपने। तो ये एक्टर तो है ही बड़े जबरदस्त, लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी फील्ड में जो है वो शोभा आजमाई की है। और अभी उनसे ये इनके अलग अलग फील्ड्स के हवाले से बात कर रहा था। क्रिकेटर है यार, अभी तारुफ कराऊंगा तो आप पहचान जाएंगे। फील्ड कर रहे करा लूं मैं। फील्ड से फील्डिंग का मतलब ये फील्डिंग नहीं होती, फील्ड अलग अलग शोबे होते हैं। आप आदि भाई, इससे पहले कि दोबारा मुझे इंटरप्ट करें भाई, आप लोगों की भरपूर तालियों में जिब्रान भाई से, जिब्रान साहब हमारे साथ। अब पहचान नहीं समझ अब नजर आए, क्लियर हो गया मामला। कैसे सर? अगली बार मेरा इंट्रो आदि कराएगा। अच्छा, अगर आप इस दफा आपने अगर जिब्रान भाई का इंट्रो कराना हो तो मैं अगर कराता हाँ। तो ये 12 बजे के बाद ही एंटर होते हैं। अच्छा, आप बोलते चले यार। हमसे नहीं होता ना। अच्छा, इसी वजह से तो हम यहाँ बैठे हैं। कोई बात नहीं, आदि अल्लाह ने आपको जो इज्जत दी है, आपके टैलेंट पे दी है ना वसीम भाई। मैं आपकी जगह नहीं लेना चाहता। अच्छा। बस मौका मिल जाए एक बार। मैं मौका मिल जाए इनकार कर दूंगा। अच्छा ठीक है। नहीं, आपने पिछली ईद पे किया है ना एक शो, और पता चला इसी अच्छा यार जिब्रान भाई, मैं तो यानी आप जिब्रान भाई ने बाकायदा MBBS किया है। वाह, ये तो कमाल। नहीं, मैं नहीं मानता। सर क्या मतलब नहीं मानते? मैं बता रहा हूँ किया है। अच्छा, वाकई में। तो आपने वैसे कभी सोचा था कि आपने ये मेरे पास अब तक आई नहीं इलाज के लिए, इसलिए नहीं मानता। ये MBBS मैट्रिक से पहले होता बाद में? मैं बताया आदि MBBS मियाँ बीवी बच्चों समेत यार। MBBS थी प्रॉपर डॉक्टरी के लिए जो हो रहा है। जब आप MBBS कर रहे थे, आपने सोचा था कि कभी कि मैं एक्चुअली डॉक्टरी प्रैक्टिस भी करूंगा, या आपने वैसे ही? नहीं, स्टार्टिंग में ऑब्वियसली थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिएगा। जी जो ट्रेंड था फैमिली में वो यही था डॉक्टर बनने का, तो तब डॉक्टर ही बनना था। और आपने किस शोबे का डॉक्टर बनना था? ये भी मैं ये भी सोचा हुआ था? हाँ obviously। तो क्या बनना था? अगर मैं डॉक्टर बनता तो मैं गायनेकोलॉजिस्ट बनता। अरे गायों का डॉक्टर। नहीं ये इसने कहा है। ये इसके इस पे अगर कोई भी बात हो तो ये बात जिम्मेदार होगी है। तो वो आदि ने नहीं, कहा लेकिन है। क्या होता है? आपने गायनेकोलॉजिस्ट बनने का सोचा था? Yes. It's the most, in my opinion, it was the most artistic form of medicine. अच्छा, डॉक्टरी में भी अगर आप आर्टिस्ट्री देखें तो वो गायनी में है। Like in my final year, I have given birth to children. हे अरे यार Cesarean. Not I haven't नहीं, given सर जाहिर है मतलब आप लेकिन आप एक्टर हो, कुछ भी कर सकते हो। आप गायनेकोलॉजिस्ट बनते बनते रह गए यार रह गया। और आपने एक्टिंग शुरू कर दी। एक्टिंग शुरू हो गई थी साथ साथ। आपके ख्याल में ज्यादा पैसे उधर हैं या इधर हैं? उधर अच्छा, तो फिर उधर क्यों नहीं गए? पैसे का मसला, पैसे की बात नहीं थी। पैसे का मसला है भाई। हाँ, बात ये। नहीं थी, पैसे की बात नहीं थी। अच्छा, बात कुछ और थी। आपको पता है इस काम में जो आता है वो उसका जरा थोड़ा अलग कुछ और मामला होता हिसाब है। होता है। अच्छा, तो इस असल में वजह इनसे बच्चे चुप कराए नहीं जा रहे थे। अच्छा नहीं है मैं गायनेकोलॉजिस्ट बन रहा था। जी, मेड नहीं बन समझ आ गई यार। असल में हमने नहीं किया हुआ ना मेडिकल, हमें क्या पता। अच्छा सही है, चलो हमारे लिए क्या है, मैट्रिक, इंटर, वसीम बदामी, 3 चीजें। तो यही जिंदगी में यही है। नहीं, अब चूंकि भाई गायनेकोलॉजिस्ट नहीं बने और एक्टर बन गए हैं, जिसकी वजह से हम जोश में आ गए, तो फिर आदि भाई ने मुझे कुछ सवाल दिए आपसे पूछने के लिए। तो आप इजाजत है मैं आपसे? चलो भाई, एक दफा तालियां बजाए तो मासूमाना खेल के पहली गेंद की जाने पड़ता है। आ जा भाई, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए आदि भाई ने कि मैं आपसे ये पूछूं। आदि भाई इजाजत? चले। तो सबसे पहले तो उन्होंने हमेशा की तरह पूछवाया कि वसीम, सच्ची बात यह है कि मैं बहुत डैश हूं? खूबसूरत हूँ। वाह, अच्छा, बेशक। ठीक हो गया। ओके, डैश की वजह से अक्सर बेगम से डांट खाता हूं। भूख की वजह से। लगता तो नहीं आपको देख के वैसे? नहीं वो, अच्छा एक मिनट, मैं ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से और नहीं भाई, आदि को नहीं यार, वाह भाई वाह, आदि ने आप सवाल डॉक्टर ही बन जाते भाई। आप
आप जरा नजरे सानी करो अपने फैसले में। बोस अभी भी ऑप्शन है वैसे गायना कॉलेज दोबारा बनने का। दोबारा से पूछ ले वो समझे आदि भाई कब तक लेकर आना। भाई आदि भाई ने मुझे सवालात दिए, उसके बाद मैंने उनको जिंदगी से निकाल दिया। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ और ये आदमी बैठा हुआ है। अब आप इनको छोड़ के बताएं, अपने बारे में बताएं कि यानी कि फिर से आ जाए। हाँ फिर से आ जाए। तो सच्ची बात ये है कि जिब्रान, ताकि क्लियर हो जाए, जिब्रान बहुत डैश है, इस डैश को भरे अब आप। हाँ बहुत टैलेंटेड है। अच्छा वेरी गुड, सही। आपका जब उन्होंने सोचा तो टैलेंटेड का इस्तेमाल नहीं किया, ये देखा आपने? ये अच्छा और खूबसूरत अच्छा, डैश की वजह से सैयद जिब्रान जो गायना करने से रह गए, डैश की वजह से जिब्रान अक्सर बेगम से डांट खाते हैं। वक्त की बहुत ज्यादा पाबंदी करने की वजह से। अच्छा, यू आर टू पंक्चुअल। या ऑल राइट, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, क्रिकेट टीम की मौजूदा परफॉर्मेंस देखकर सैयद जिब्रान के दिल ने कहा डैश होपलेस होपलेस होपलेस। ओके, सैयद जिब्रान के मुताबिक तुम जीतो या हारो सुनो डैश। हमें अब आदत हो गई है। ये अच्छा सही है। बहरोज सब्जवारी बेहतरीन डैश हैं, लेकिन डैश नहीं है। 21 सालों से बहरोज सब्जवारी बेहतरीन एक्टर हैं, सही। लेकिन हाँ अच्छे कमेंट्स देने वाले नहीं हैं। बल्कि बहरोज भाई किसी के अच्छे दोस्त नहीं है। बहरोज भाई एक इंटरव्यू देते हैं, उसके बाद इंटरव्यू का हाथ भी नहीं लगाते। वजह बस नहीं देते इंटरव्यू, कहते काफी है। इट इज हिज स्टाइल। जी। अच्छा ओके, ठीक है, सही। वसीम, सच्ची बात बताऊं, हुमायूं सईद बहुत डैश है। तो बहुत लकी है यार। अच्छा हाँ, सेफ खेल गया मैं। लगी तो है। ठीक है, यकीन माने अवार्ड शोज डैश होते हैं। हाँ, अवार्ड शोज, ज्यादातर अवार्ड शोज डैश होते हैं। अवार्ड शोज क्या लफ्ज बताऊं मैं इनके लिए। ज्यादातर अवार्ड शोज जो होते हैं हाँ, वो मुफ्ता होते हैं। वाह, क्या होते हैं? मुफ्ता। अच्छा, हाँ, मुफ्त में लोग जा रहे होते हैं वहां पे सैर करने। टिकट सीट मिल गया टिकट पे, उस पे जैसे अमीर लोगों की मेहंदी होती है। ये सब अच्छा ओके, सही। अच्छा जिब्रान भाई, ये इस शो में आदि भाई ने एक और रूल बनाया है कि जो भी यहाँ आएगा मेहमान वो एक शेर सुनाएगा। तो आप एक शेर सुनाएंगे, लेकिन आप घबराना नहीं, क्योंकि आदि भाई भी एक शेर सुनाएंगे और सर भी एक शेर सुनाएंगे। और हालात ज्यादा खराब हुए तो शायद हाशमी साहब भी कूद सकते हैं मुशायरे में। और फिर ये जो आज जो आवाम आई है, आज का हमारा काउंट कितना, 11,05,636 लोग आए हैं आज जो ऑडियंस। तो ये जो है वो तालियां बजा के बताएंगे कि सबसे अच्छा शेर किसने सुनाया। तो इरशाद 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 यार, बड़ा मुश्किल शेर है। अच्छा, बड़ा वाह वाह वाह। नहीं शुरू नहीं हुआ अभी, बता रहे हैं कि बड़ा मुश्किल शेर अभी सुनाने वाले। नसर चल रही है। अभी नसर है, नज़म में नहीं है। हाँ, पूरी नस्ल चलेगी। नहीं शर्त नस्ल ये है नहीं। कि आदि इसका मतलब बताएगा पहले। और यार हर मेहमान असल में मेरा अगर बता background है दिया, सर। हाँ, अगर बता दिया तो जो ये कहेगा मैं यहाँ करूंगा। क्या बात कर रहे हैं? बात कर दी मैंने। अरे सुना है सर, मैं आज तक इस बंदे का मैं भी कभी कभी लिबर्टी ले लेता हूँ, लेकिन ये कितना टैलेंटेड और डीप आदमी है ये आपको पता लग जाएगा अगले 2 मिनट बाद। ये ऐसे बताएगा, मतलब ऐसे। सर आप सुनाए। लाम नस्ता, बासित भाई ने जो है वो दुआओं के लिए हाथ उठा लिए। हाँ जी। लाम नस्ता लीग का उस बुते खुश खत का खत, जो कहता वही होता। लाम नस्ता आपको बोले, मैं समझाऊंगा भी अगर आपको नहीं बोला समझ। शेर सुना, आप आवाज ही निकाल रहे हो। ये साउंड इफेक्ट नहीं है। अच्छा। हाँ, लाम नस्ता, मैं चुप रहूं क्योंकि बात मेरे पे ना आ जाएगी कि आप समझाओ, ये तो बड़ा खतरनाक है। हाँ, नहीं, वैसे ओपन चैलेंज फॉर एनीवन टू टेल मी द। मैं तो होस्ट हूं, मेरा क्या ताल्लुक। मैं तो सो लाम नस्ता लीग का उस बुते खुश खत का खत, काफिर हो हम गर बंदे न हो इस्लाम के। आज भी कल के मैच में आपके ख्याल में कौन जीतेगा? एक दफा दोबारा सुना देंगे प्लीज। अरे भाई वाह, मुझे बासित भाई से ही डर लग रहा है जितने गौर से सुन रहे हैं। चले चले चले। हाँ, लाम नस्ता लीग का उस बुते खुश खत का खत, काफिर हो हम गर बंदे न हो इस्लाम के। बंदे ना हो इस्लाम के। आदि भाई,
ये आपने 2 बार सुना, मतलब तो बताए। आप खाली पहली लाइन का ही मतलब बता दो अगर। लाम लस्तलीक का, यही था ना? हाँ यही लाम लस्तालीक का, ता का गा नहीं का, लाम लस्तलीक का, उस बुते खुशखत का खत, उस बुते खत का खत। ये हाँ। किसी नाई पे है कोई? नहीं बे खत ना रहे। हाँ, खत पे कुछ नहीं, है नहीं। कि लाम लस्तलीक का चुमलोको पठान 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 नहीं लग रहा है। हार मान। शाहिद हाशमी साहब आप कुछ बहुत मुश्किल से ये वो है कि अगर तुमसे प्यार किया तुम, नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैंने तो नस्तालीक सुन के मैंने कहा ये बात नस्तालीक तक आ गई है, तो मैं तो उर्दू में शोभा आजमाई करता हूँ। आप सबसे करीब आप पहुंच गए। करीब करीब आ गया हूँ आप आ मैं। गए। भाई इतना ही बहुत है मेरे लिए, मैं इसमें खुश हूँ। करीब आ गया देखिए। क्या आप मुझे कहते हैं ना वसीम थोड़ा भाई, सा करीब बहुत जल्दी आया मजे की बात है, बहुत दूर, लेकिन थोड़ा सा ये भी करीब आया है, नाई बोल के। यार फिर मुझे शर्मिंदगी अपने करीब आने पे यार। सारा आपने सुने, पूरा शो निकल जाएगा। मैं आप समझा समझा दूं। दें समझा। अच्छा, लाम नस्तालीक इज अ फॉन्ट इन उर्दू। हाँ, ठीक है। तो उसमें लाम का जो एंड होता है ना, वो ऐसे कर्व हुआ होता है। तो लाम नस्तालीक का, उस बुते खुशखत का खत। बुते खुशखत इज अ औरत जिसका जो बाल है एंड से यू हो रहा है। लाम नस्तालीक का, उस बुते खुशखत का खत, काफिर हो हम गर बंदे न हो इस लाम के। ओए अभी भी नहीं आया समझ में। ब्रेक के बाद समझाता हूँ आपको। समझ में? जनाब वाले खुश आमदीद कह रहे हैं, वाह वाह क्या बात है, मजा आ गया भाई। भाई सर कल 2 मैचेस हैं, उसकी प्रेडिक्शन हम सबसे लेते हैं। पहले आप बताइए, इंग्लैंड वर्सेस ओमान है कल, कौन जीतेगा? आई गेस इंग्लैंड। राइट। यूएसए वर्सेस आयरलैंड, कौन जीतेगा? यूएसए। अरे ऐसे हाय लिटा लिटा के मारेगा। ना करें। यूएसए के जीतने का मतलब पाकिस्तान आउट। अरे तो यूएसए ने इंडिया को पहुंचा दिया था। ऑलमोस्ट तो काम हो गया था, मतलब शुरू के 10 ओवर्स में। बड़ी पक्की टीम है यार। हल्का ना लें। ना ना। शायद भाई यूएसए वर्सेस आयरलैंड। आयरलैंड। इंग्लैंड वर्सेस ओमान। इंग्लैंड। जनाब इंग्लैंड आयरलैंड। ऑलराइट सर। इंग्लैंड यूएसए। ओए ओए अच्छा सर। इंग्लैंड यूएसए। ऑलराइट सर। इंग्लैंड और यूएसए। इंग्लैंड और यूएसए। ऑलराइट। तो बड़ा जी सर। वसीम भाई प्रेडिक्शन आपने ले ली। प्रेडिक्शन हो गई सर। एक छोटी सी बात करना चाहूंगा। बस मुझे क्लोज करना है सर, अगर कोई जरूरी बात कर लें, वरना मैं थोड़ा सा। हाँ, एक छोटी सी बात। शायद वसीम कल भाई अफगानिस्तान का भी मैच 3 मैच। अच्छा तीसरा भी है। अफगानिस्तान पीएनजी। चलो कर दें उसकी। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान तीनों का है। अफगानिस्तान सर। तो मैं छोटी सी बात करना चाहूंगा। हमारे प्यारे मेहमान आए हुए हैं जिब्रान सर। जी जी सर। तो उन्होंने अभी एक शेर पढ़ा। क्या बात है, मजा आ गया। तो मैं पहले शेर पढ़ के सुना। हाँ मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी है, तो मैं, लेकिन अब क्या है, क्या मुझे आपको पता force नहीं किया था गया है, तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। हाँ। कि अर्ज किया है, जी जी जी, इरशाद इरशाद। लाम लस्तलीक का है उस बुते खुशखत की जुल्फ। की जुल्फ। जी जी जी। उस बुते खुशखत का खत। नहीं वसीम भाई गलत हो गया, आप गलत पढ़ रहे हैं। भाईजान आप गलत पढ़ रहे हैं, जुल्फ नहीं पढ़ा उन्होंने, खत पढ़ा उन्होंने। उन्होंने गलत पढ़ा। असल में है लाम लस्तलीक का है उस बुते खुशखत की जुल्फ, हम तो काफिर हों अगर बंदे ना हो। ये जुल्फ नहीं है इस्लाम के, लेकिन जुल्फ नहीं, ये खत है, उन्होंने पढ़ा है। आपको लग रहा है कि मैं गलत हूँ? डिजायर है जो कि आपको वसीम नहीं भाई सॉरी टू से, लेकिन ये शेर मेरा ही लिखा हुआ है। माय फादर वाज अ पोएट एंड माय मदर वाज अ पोएट्रेस एंड माय किड्स विल बी अ पोएटर। बट शेक्सपियर वाज हैरी पॉटर। माय शेक्सपियर वाज माय चाचू। ये जुल्फ कहाँ से आ गई यार, क्या हो गया है? वसीम भाई अगर आपको लगता है कि मैं गलत कह जी रहा हूँ, मुझे यकीन है आप गलत कह रहे हैं। अगर मैंने आपको दिखा दिया तो कोई हवाला दिखा दें, मैं मान जाऊंगा आप जो कहेंगे। अच्छा, मैं आपको फोन में खोल के दिखा देता हूँ हवाला। ये ले, अब आप खुद पढ़ लें। आप बताएं मैं इस किताब में से गलत पढ़ रहा क्या आपने रेख्ता खोली हुई है तो बड़ा। हूँ? जी लाम नस्तालीक का है उस बुते खुशखत की जुल्फ। रेख्ता में जुल्फ लिखा हुआ है भाई, ये आदि में। दो ओके जी, तीन वर्जन्स हैं, एक अल्लाह खत हाफिज। भी है। मैं ऐसी जगह पे काम ही नहीं कर सकता। मैं ऐसी जगह पे काम ही नहीं कर सकता। यार बात तो सुनो। अच्छा आई एम सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ यार, उनको अपना पॉइंट प्रूव करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया। और जिंदगी रही, सेहत रही तो इंशाल्लाह। हार नहीं आ रहा, कह रहा मैं नहीं आ रहा, कभी भी नहीं आऊंगा। तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह। लाम नस्तालीक का है उस बुते खुशखत की जुल्फ। ये करो।